जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दांतों के प्रकार। तो जो कल हमने इनके बारे में जानकारी ली थी और मैंने बताया था दांतों का निर्माण, बताया था दांतों का निर्माण क्या होता है और सबसे ज्यादा हानि जो पहुंचती है दांतों को उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इनके मैंने बताए थे कि बच्चों में दूध के दांत जो होते हैं वो कितने आते हैं और इनकी संख्या कुल कितने, जीवन में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं वो बताए थे। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको दांतों के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए वो सब हम आपको बताएंगे। तो पूरा डिटेल से पढ़ना और शांत होकर पढ़ना, ठीक है। और अगर जो कोई भी तुम्हारा कोई डाउट हो तो मालूम कर लेना, ठीक है। हाँ, बस इस चीज का ध्यान रखना कि किसी भी कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी मालूम करना हो ना तो बिंदास होकर मालूम कर लेना, पर शोर मत मचाना। पहली बात तो शांत होकर बैठना, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको जो भी याद है मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है, तो बता देना, ठीक। तो चलिए हम पढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं दांतों के प्रकार से। कल की बात तो समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताया था। अब ये दूसरी क्लास है आज, तो चलिए पार्ट 2 भी लिख देते हैं। पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये लिख रहा है इंसीजर। इसे इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं और इसे हिंदी में जो बोलते हैं, हम हिंदी में पढ़ेंगे इसे कृतक ही पढ़ेंगे, कृतक। ये क्या होता है, इनका काम क्या होता है? देखो, कृतक का काम क्या होता है, ये भोजन को काटते हैं, कुतरते हैं। आपने हमें देखा होगा कि बच्चे को जब कोई चीज खाने के लिए देते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो वो कुतर कुतर के खाता है, उसे चबा कर नहीं खाता, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर मोलर वाले दांत नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ ये वाले दांत होते हैं, इंसीजर। इंसीजर जो टीथ होते हैं उनसे वो कुतर के खाता है। आपने देखा होगा चूहे, जो चूहा होता है वो भी कुतरता है। क्यों कुतरता है? वो इन्हीं की मदद से कुतरता है, इन्हीं इंसीजर की मदद से। चूहे के अंदर भी इंसीजर ही दांत पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, इस कारण वो कुतरता है उसे। तो ये अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। ये भोजन को काटते हैं। काटना कुतरना सेम होता है। काटते हैं, काटने का काम करते हैं, ठीक है। और इन्हें इन्हें हम नो नो टीथ भी कहते हैं, नो टीथ भी कहते हैं। मतलब कि जो ये ये हमारे दांत होते हैं ना, ये देख रहे हैं, ये 4 दांत होते हैं। तो ये हमारे नोक, मतलब कि नाक के अंदर की साइड को धसे रहते हैं, ऊपर की साइड ये ऊपरी, तो इन्हें नो टीथ भी कहते हैं, ठीक है। तो नो टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या 4+2, 4×2 होती है। मतलब कुल मिला के ये 8 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, इनकी संख्या 8 होती है, 4 नीचे 4 ऊपर। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर जो कोई डाउट हो तो मालूम कर लेना, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत और शोर नहीं करना, बहुत शांत होकर पढ़ना। अगर जो क्लास को जितने भी आप आराम से पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे, तो आपकी समझ में बिल्कुल आएगी। बहुत ही बढ़िया क्लास है। और भाई मैं यूट्यूब वालों से भी कह रहा हूँ जो मेरी क्लास को ऑनलाइन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये तो इन्हें लाइक जरूर करते रहना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका सपोर्ट बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कैनाइन। कैनाइन दांत क्या होते हैं दोस्तों? कैनाइन दांत के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। जो हमारे कैनाइन दांत होते हैं इनका क्या मतलब होता है, कि इनका क्या कार्य होता है। कैनाइन दांत वो होता है, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, आपने कुत्ते के दांत देखे होंगे। कुत्ते के ये जो दांत निकले होते हैं, जो इधर के साइड के दांत निकले होते हैं, 2 दांत लंबे वाले, ऐसे ऐसे, जो कि रहते तो हमारे, ये देख सकते हैं, ये हमारे भी दांत रहते हैं, पर हमारे दांत एकदम लेवल में रहते हैं। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके बहुत बड़े दांत होते हैं, जैसे शेर हो गया, भेड़िया हो गया, और जी कुत्ता हो गया,
बिल्ली हो गई, इनके सबके दांत बाहर को निकले रहते हैं, इन्हें कैनाइन बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। भोजन को जैसे कि ताकि आसानी से उसे फाड़ सके, उसकी खाल को हटा सके और उसे खा सके। ठीक है, ये मांस को फाड़ने का काम करते हैं। और जानवर के अंदर देखे होंगे आपने, तो ये बड़े बड़े दांत होते हैं जो कि नॉर्मल आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर ये नॉर्मल पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए अब इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं और इन्हें आई टेथ भी कहते हैं, मतलब आंख। इन्हें आई दांत भी कहते हैं। ये आई दांत भी क्यों बोलते हैं इन्हें, ये सीधे देख सकते हैं, सीधे सीधे एकदम आंख की साइड में होते हैं, आंख की एकदम, आंख के नीचे एकदम सामने साइड बोलते हैं, एकदम नीचे सामने। तो इन्हें इसलिए आई दांत कहते हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, केनाइन कौन सा होता है आप सब पहचान लेंगे। ठीक है, मैं एक चीज आराम से बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। किसी भी चीज की कोई डाउट होगा तो मुझसे मालूम कर लेना। ठीक है, बस शांत होकर पढ़ते रहो। तो इन्हें आई दांत भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 2 गुणा 4, मतलब कि 2 गुणा 2 मतलब 4 होती है। वो ऐसे होती है, 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 हो गई। इसी हिसाब से 4 होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और आपकी भी समझ में आ गई, नहीं सबकी समझ में आ गई तो बस ठीक है, हम बस। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करते रहना। और मैं, ताकि आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट दे सकूं, बढ़िया परीक्षा के में हेल्प कर सकूं आपकी, और बहुत ही बढ़िया आपको पढ़ाने में मैं सक्षम हो सकूं। इस वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करते रहना। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब जा। अभी हमने 2 दांत पढ़े हैं, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। 2 प्रकार के दांत और हमें पढ़ने हैं, एक मोलर, एक प्रीमोलर, एक मोलर। ठीक है, तो चलिए हमने पढ़ा है कि अक्कड़ दांत, सॉरी, हमने पढ़ा है 2 नियम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा नियम, चौथा नियम हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये प्रीमोलर, अब ये हम पढ़ेंगे प्रीमोलर, अगर चवर्णक और प्रीमोलर ये क्या होते हैं, ये इनका काम क्या होता है। अगर चवर्णक और प्रीमोलर का काम होता है, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, भोजन को चबाते हैं इन्हें। अगर चवर्णक क्या होता है, ये जो प्रीमोलर होते हैं, ये जो दाढ़ निकलती है, जो दाढ़ एकदम जो साइड में दाढ़ निकलती है हमारे, ये इन्हें प्रीमोलर कहते हैं हम। ठीक है, इन्हें अगर चवर्णक कहते हैं या प्रीमोलर, दोनों में से 2 नाम होते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बोल देते हैं। और ये चीक दांत होते हैं, मतलब कि गाल में, जो गाल की साइड में होते हैं जस्ट एकदम, ये इसलिए इन्हें चीक टीथ भी कहा जाता है, ये चीक टीथ भी कहा जाता है। और इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 4 गुणा 2, मतलब 2 इधर 2 इधर, 2 होती है, फिर 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 2 और 2 4 गुणा 2, मतलब 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 4 गुणा 2 बराबर 4 होते हैं। और इन्हें चीक टीथ भी या गालों के दांत भी कह सकते हैं, मतलब कहा जाता है। और ये बच्चों में नहीं पाए जाते, ये सही बात है, ये बच्चों में नहीं पाए जाते। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में ये चीक टीथ नहीं होते, ये बहुत वयस्क, मतलब कि अडल्ट ही मनुष्य में पाए जाते हैं, आदमियों में पाए जाते हैं, छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते। ठीक है, और अब मैं थोड़ा एक बार और पढ़ कर बता देता हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। और इनकी संख्या 4 गुणा 2 मतलब बराबर 8 होती है, 8 होती है। और इन्हें चीक टीथ भी कहते हैं। और ये सॉरी, और क्या किया मैंने, और यह बच्चों में नहीं पाए जाते, और यह बच्चों में नहीं पाए जाते। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों। अब अगला नियम आ गया हमारा नंबर 4 लास्ट का। अब ये लास्ट नियम आ गया कि मोलर क्या होते हैं, मोलर के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों मोलर वो होते हैं, मोलर का काम भी चबाने का होता है,
मोलर एक ऐसे दांत होते हैं हमारे जो इन्हें दाढ़ बोलते हैं। ये सबसे मजबूत जबड़ा जो होता है ना दांतों का, यही होता है मोलर का। जो हमारे दांत में जो मोलर होते हैं, जो इन्हें अक्कल दांत भी कहते हैं। इन्हें गांव गांव की भाषा में हम इन्हें अक्कड़ दांत भी कहते हैं। तो इनका क्या होता है, ये सबसे लास्ट में निकलने वाले दांत होते हैं। जो अक्कड़ दांत हमारे जो लास्ट में निकलते हैं, इन्हें सबसे लास्ट में होते हैं और इन्हें अक्कड़ दांत कहते हैं। और दोस्तों क्या होता है, ये भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। जो थर्ड मोलर के नाम से बोलते हैं इन्हें, ये भी बच्चों में नहीं पाया जाता। मोलर पाए जाते हैं, मतलब दो मोलर पाए जाते हैं। ये नीचे ये चीक वाले नहीं, ऊपर वाले दांत दाढ़ उनकी आती है बच्चों की, छोटे बच्चों की। और उनके अंदर उनके तीसरा दांत नहीं होता। जो थर्ड दांत होता है हमारा, तीसरा दांत जिन्हें अक्कड़ दांत बोलते हैं। और ये दर्द भी बहुत करता है जब निकलता है, बहुत लोगों को दर्द पहुंचाता है। इसमें आदमी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा हार जाता है। तो कई तरीके के इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो नुकसान देता है। फिर भी इसलिए इसे अकल दांत कहते हैं, ताकि जब ये दांत निकलते हैं तो कहते हैं ना, अब आई अकल तुझे ठोकर खा के। तो इसी कारण इन्हें अकल दांत भी कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। जब ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, मतलब चबाते हैं, चबाने का काम करते हैं, बात एक है। और इन्हें थर्ड मोलर भी कहते हैं। ये बच्चों में नहीं पाए जाते। जी हाँ, ये बच्चों में नहीं पाए जाते। और इन्हें अक्कल दांत भी कहते हैं, अक्कल दांत भी कहते हैं। और इनकी संख्या 6 × 2 = 12 होती है। 6 × 2 = 12 किसकी जैसे होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 6 × 2 = 12 का मतलब होता है दोस्तों, 3 इस साइड में होते हैं, 3 इस साइड में, 6 हो गए। और जब 2, फिर 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, 6 से कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 दांत हमारे जबड़े में, मतलब की लास्ट में। और ये सबसे मजबूत दांत यही होते हैं, क्योंकि तभी तो आदमी इनसे गुटखा जो चबाता है, यही इन्हीं दाढ़ों में रखकर गुटखे को चबाता है। इसीलिए ये सबसे मजबूत दांत भी यही होते हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसका सूत्र बताता हूँ, आप इसका सूत्र कैसे होगा अब ये देख सकते हैं। इसमें आपको इसका सूत्र बताऊंगा, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ इसे सूत्र के लिए, कि बच्चों का दांतों का सूत्र क्या होता है और बड़ों के दांतों का सूत्र क्या होता है। तो मैं सब बता दूंगा आपको। बस आप क्लास को लाइक करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और वीडियो ऐसी मिलती रहे और आपकी परीक्षा में हेल्प होती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देख सकते हैं ये। अब पहले तो हम इसका इंग्लिश का बुक कर लेते हैं। जैसे कि अब आगे हमारा पहले तो आगे हमारा आई, देख सकते दोस्तों। पहले हम लिखेंगे आई। आई क्या होता है, इंसीजर, इंसीजर मतलब आई। और फिर सी आ जाएगा, कैनाइन, ये होता है कैनाइन। फिर आ जाएगा पी आर, पी आर मतलब प्रीमोलर। फिर आ जाएगा एम, मोलर। तो ऐसे हम इसे नीचे को उतार लेंगे, नीचे को उतार लेंगे, वैसे हम इसे ये हमारा सूत्र बन गया। अब हम इसे संख्या में कैसे लिखते हैं, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। संख्या में हम लिखते हैं, जैसे कि हमारे अडल्ट में पाए जाते हैं, मतलब कि बड़ों में जो पाए जाते हैं बैक्स में, जो वो ऐसे पाए जाएंगे 2, 1 और 2। 2, 1, 2, 3, ऐसे हम नीचे को उतार लेंगे। 2, 1, 2, 3। अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ दो कौन से होते हैं। ये तो बड़ों के दांत हो गए हमारे, ठीक है, ये बड़ों के दांत हो गए। अब बच्चों के दांत होते हैं। बच्चों के दांत सेम ऐसे होता है, बच्चों के दांत। चलिए बच्चों के दांत मैं इधर कर दूंगा, बच्चों के, और नहीं ऊपर लिख देता हूँ, चलिए सर।
बच्चों के दांत का सूत्र। चलिए ये देख सकते हैं, पहले तो दो तो वैसे का वैसे रहेगा, जो हमारे दो दांत होते हैं ये वैसे का वैसे रहेगा। फिर हम एक आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये भी होता है, टेनाइन भी आते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, इसमें मोलर नहीं होते, बच्चों में क्या नहीं होते, मोलर नहीं होते। मोलर कौन से नहीं होते, ये वाले चीक मोलर नहीं होते। तो 0 आ जाएगा। फिर उसकी जगह हम 0 की जगह हम 2 लिख देंगे, जो कि थर्ड मोलर नहीं होते। 3 बच्चों में ऊपर वाले में थर्ड मोलर नहीं होते, मोलर 2 होते हैं, 2 मोलर होते हैं ये। तो वैसे आ जाएगा। फिर नीचे को हम ऐसे तार देंगे, नीचे के भी सेम हो जाएगा। ये बच्चों का सूत्र है, बच्चों के दांतों का सूत्र। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये दो वीडियो आपको बढ़िया अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बहुत ही आराम से मैंने पढ़ाया है, बहुत ही आसानी से मैंने आसान भाषा में दांतों के बारे में मैंने आपको समझाया है। और दोस्तों आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना इसे। वो दोस्तों यहाँ हर तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा, कंटेंट हर परीक्षा में आपको के लिए ये उपयोगी है, 10+2 के लिए और अन्य परीक्षा एग्जाम के लिए भी ये अवेलेबल है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना और वीडियो को लाइक करते रहना और इसे शेयर भी जरूर कर देना। और दोस्तों आपका सपोर्ट मिलेगा तो एक दिन जरूर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एकदम बढ़िया कंटेंट दूंगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे मालूम करते हैं। ऑफलाइन बच्चों से तो मैं डायरेक्टली हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तो इसलिए आपसे फिर भी आप ध्यान रखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।